कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 7.2 अध्याय 7 त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB AC के बराबर है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण A को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर से OC AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AB AC के बराबर है। आइए इसे उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति लिख रहे हैं। क्या चित्र में चूंकि त्रिभुज ABC में AB भुजा की माप AC के बराबर, इसको हमने लिखा कहाँ से, दिया से। इसलिए कोण ABC, इसलिए इधर का कोण B और इधर का कोण C आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कारण क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। समान भुजाओं के सम्मुख क्या है, कोण है। क्योंकि OB और OC ये जो दी है, OB और OC, OB एवं OC जो है क्रमशः किसके, ABC कोण ABC एवं कोण ACB के समद्विभाजक है। उसके क्या है, ये समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब कोण को दो समान भागों में बांटने वाली रेखाएं। ये B जितने भी अंश का है उसका आधा इधर बनेगा, आधा ऊपर बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही OC जो है, नीचे का कोण और ऊपर का कोण दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये जानकारी हमने कहाँ से लिखी, दिया है से लिखी। और दिया है से लिखी इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए जितना कोण OBC इधर का होगा, क्योंकि ABC ACB के बराबर था, दोनों कोण बराबर थे, इसलिए इनके आधे भी, यानी कौन सा कोण, OBC कोण बराबर होगा कोण OCB के। कारण बराबर वस्तुओं के आधे, क्या, बराबर वस्तुओं के आधे कैसे बराबर होते हैं। आगे देखेंगे, ये दोनों कोण आधे आधे बराबर है। OBC और OC भी बराबर है, इसलिए निश्चित है OB भुजा की माप और OC भुजा की माप किसकी, OB की माप और OC की माप कैसी होगी, बराबर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज OBC के कौन से, बराबर कोणों की, कौन से कोणों की, बराबर कोणों की कैसी, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख क्या है, भुजाएं। त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में, आइए दोनों त्रिभुज की स्थिति हम समझते। त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC को सर्वांगसम बताना है, तो आकृति को ध्यान से देखेंगे तो हम में से सब जानते हैं कि ये पहले से ही दिया है, AB भुजा की माप और AC भुजा की माप आपस में बराबर है। और ध्यान से देखें तो हमने इसमें सिद्ध किया है OB बराबरी से OC के। इट मीन्स ये OB भुजा और OC भुजा के बराबर है। और त्रिभुज की ये तीसरी भुजा को ध्यान से देखें तो दोनों में ही कैसी है, उभयनिष्ठ है। इसलिए इधर का त्रिभुज AOB और इस ओर का त्रिभुज AOC दोनों सर्वांगसम होंगे। यही जानकारी को अपन यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इन्हीं जानकारी को हम लिखेंगे। AB बराबरी से AC, ये लिखा हमने दिया है से। और दूसरी जानकारी, क्योंकि OB बराबरी से
OC के, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं दोनों ही त्रिभुज की आकृति में। इस जानकारी को हम सिद्ध कर चुके हैं। और तीसरी जानकारी, दोनों ही त्रिभुज की आकृति में OA और OA कैसी भुजा थी? उभयनिष्ठ थी। तो ये तीन जानकारी मिलके ये सिद्ध हो जाता है कि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर है। इसलिए हम लिख सकते क्या? त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा। त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOC के। कारण लिखेंगे हम साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता प्रमेय से। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसलिए बाईं तरफ का कोण भी ये O बराबर होगा दाहिनी ओर के त्रिभुज CAO के। इसको हम लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के, इसको हम लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव है। और इसलिए हम लिख सकते हैं कि क्या AO, ये जो AO रेखा है वो कोण A को, AO रेखा किसे? A को, कोण A को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। और यही अपने को सिद्ध करना था। करती है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।